नमस्कार। अपने भारत को वर्ल्ड की डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है क्योंकि पूरे वर्ल्ड के जितने भी डायबिटिक पेशेंट हैं उसके 17% जो हैं वो भारत से आते हैं। भारत में लगभग 80 मिलियन 8 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो हैं अभी डायबिटीज़ से पीड़ित हैं और आगे आने वाले 10-12 सालों में इनकी संख्या डबल हो जाएगी। तो क्यों है इतने ज़्यादा लोग इंडिया में डायबिटीज़ के, और जनरली क्या लगता है लोगों को कि ज़्यादा मीठा खाने से हमें डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी होती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आज इस वीडियो में आपको क्लियर करती हूँ कि डायबिटीज़ के टाइम पर आपके शरीर में क्या क्या उथल पुथल चल रही होती है। देखिए, बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है जो हर डायबिटिक पेशेंट को ज़रूर से ज़रूर पता होनी चाहिए, क्योंकि एक बार ये थोड़ी सी बीमारी की जो बेसिक नॉलेज हो जाती है तो आपको ट्रीटमेंट में परहेज़ करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और अपनी बीमारी की कुछ बेसिक नॉलेज तो हर पेशेंट को होनी ही चाहिए। तो देखिए, डायबिटीज़ में क्या होता है, जनरली जो लोग सोचते हैं कि मीठा खाने से होती है, हालांकि इसमें मीठे के परहेज होते हैं, ग्लूकोज शुगर हर तरह के मीठे के परहेज होते हैं, लेकिन ये प्रॉपर मीठा खाने से नहीं होती है। किसी भी तरह की मिठाई खाने से शुगर नहीं होती है। इसका एक पूरा मैकेनिज़्म है, पूरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म इसमें इफ़ेक्ट होता है। तो देखिए, जब भी आप खाना खाते हो, मीन्स आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, अब हम यहाँ पे ग्लूकोज की ही ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि इसमें ग्लूकोज का ही ज़्यादा रोल होता है। जब आपने खाना खाया तो उसका जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज बनता है। तो वो ग्लूकोज इंटेस्टाइन में से एब्जॉर्ब होकर कहाँ आ जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से फिर वो बॉडी के हर टिश्यू में, हर सेल में जाता है, पेरिफेरल मसल्स तक जाता है, और उस ग्लूकोज को लेके जो सेल्स एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं और उस एनर्जी से हम अपने सारे डेली के काम करते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं और जो शुगर होती है वो आपके सेल्स में चली गई, लेकिन जो एक्स्ट्रा शुगर है वो आपके लीवर में चली जाती है और वहाँ पे वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाती है। अब ये दो प्रोसेस हैं जो आपकी शुगर को, ब्लड शुगर को ठिकाने लगा देते हैं। पहला है आपकी मसल्स लेंगे उसको अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, दूसरी जो एक्सेस शुगर है वो आपके लीवर में चली जाएगी और ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो जाएगी। अगर कभी आपकी बॉडी को ज़्यादा शुगर की, ज़्यादा ग्लूकोज की, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो लीवर में जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और बॉडी उसको यूज कर लेती है। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन हार्मोन है जो पैनक्रियाज की बीटा सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, वो इंसुलिन हार्मोन इन दोनों प्रोसेस को फैसिलिटेट करता है, एक्टिवेट करता है, बढ़ा देता है। मतलब वो एक तरह से जैसे आपकी सेल्स है, मसल्स है, टिश्यू है, उनके सपोज कीजिए कि उनके सेल्स पे दरवाजे लगे हुए हैं तो वो उन दरवाज़ों को खोलने का काम करता है ताकि शुगर जो है वो हर सेल के अंदर चली जाए और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो जिससे हम अपने डेली काम कर सकते हैं। तो ये इंसुलिन इन दोनों प्रोसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और हमारी जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मलाइज रहती है। कभी ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, हम कुछ खाना खाते हैं, भूख लगती है और उससे ये फिर बैलेंस हो जाती है। अब ये दोनों प्रोसेस नॉर्मली चल रहे हैं, पर सपोज कीजिए कभी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है या इंसुलिन बनता है लेकिन वो अपना काम ठीक ठाक नहीं कर रहा है, डिफेक्टिव इंसुलिन बनता है, या कभी कभी बहुत स्मॉल अमाउंट में बनता है, कभी बिल्कुल भी नील भी हो जाता है। अगर आपकी बीटा सेल्स जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए तो उनमें बिल्कुल नील भी हो जाता है। अब अगर इंसुलिन की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है या डिफेक्टिव इंसुलिन है या सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन रहा है तो आपके ये दोनों प्रोसेस आपके रुक जाएंगे, रिवर्ट हो जाएंगे। अब आपके ब्लड में शुगर बढ़ती जाएगी क्योंकि ना तो वो मसल्स के पास जा रही है और ना वो लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हो पा रही है। लेकिन सेल्स को, मसल्स को, टिश्यू को शुगर चाहिए एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो फिर वो क्या काम करते हैं, वो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं आपकी बॉडी में उनका डिस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि हमारे ब्लड में ग्लूकोज है ही नहीं, तो ब्लड में ग्लूकोज क्योंकि वो ले नहीं पाते हैं तो उनको यही मैसेज जाता है कि ब्लड में ग्लूकोज नहीं है। अब आप प्रोटीन से एमिनो एसिड बनते हैं, एमिनो एसिड वो जो है ग्लूकोज का काम करता है मसल्स के लिए, वो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो डायबिटीज़ में आपका एक चीज़ क्या हो गई, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अगर इंसुलिन नहीं है तो बॉडी कहीं ना कहीं से एनर्जी बनाने के सोर्स ले लेती है और उसको पहला सोर्स होता है प्रोटीन से, वो प्रोटीन को तोड़ती है, एमिनो एसिड्स बनते हैं, उनको वो या तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके या डायरेक्ट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज कर सकती है।
इसके साइड बाय साइड एक और प्रोसेस होता है जिसमें हमारे फैट पे अटैक होता है। देखिए बॉडी में जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका फैटी एसिड में, जिसको हम बोलते हैं नॉन एस्टरिफाइड फैटी एसिड। अब ये NEFA जो है वो लीवर में जाके काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लास्ट में बनती है आपके कीटोन बॉडीज़। अब ये कीटोन बॉडीज़ हैं, जो मसल्स हैं वो इन कीटोन बॉडीज़ को लेती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन वो कीटोन बॉडीज़ हैं वो ग्लूकोज की तरह काम नहीं कर पाती हैं, वो भी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है, तो बॉडी और ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। और बहुत ज़्यादा कीटोन बॉडीज़ बनने से एक बॉडी में एक प्रोसेस हो जाती है जिसको हम कहते हैं कीटो एसिडोसिस। और ये टाइप 1 जो डायबिटीज़ होते हैं जिनमें इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं होता है, उनके लिए एक एक्यूट इमरजेंसी की कंडीशन होती है। मतलब पेशेंट को तुरंत विदाउट एनी डिले तुरंत हॉस्पिटल में जाना पड़ता है और पेशेंट कीटो एसिडोसिस की वजह से कोमा में भी जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस है, अब ये जो दोनों प्रोसेस मैंने आपको बताई, प्रोटीन वाली और फैट वाली, तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन है तो वो इन दोनों प्रोसेस को इनहिबिट करता है, रोकता है। मतलब आपकी बॉडी में ना तो डिस्ट्रक्शन ऑफ फैटी एसिड, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटीन होता है, ना ही आपकी बॉडी में कीटोन बॉडीज़ बनती हैं। लेकिन अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो जो ग्लूकोज वाली जो प्रोसेस है वो तो आपकी रुक जाएंगी, और जो ये प्रोटीन और जो फैट वाली जो प्रोसेस है ये आपकी बढ़ जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये खाली एक कार्बोहाइड्रेट या शुगर ग्लूकोज की प्रॉब्लम नहीं है। डायबिटीज़ में आप देखिएगा कि शुगर मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपका ब्लड शुगर लेवल हाई होता रहता है, क्योंकि आपकी मसल्स उसको यूज नहीं कर पाती हैं। और ये जो बढ़ी हुई ब्लड शुगर है ये आपकी बॉडी में सारे साइन सिम्टम्स क्रिएट करती है। जितने भी डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन है हम आगे डिस्कस करेंगे उनके बारे में, ये सारी जो होती है वो हाई ब्लड शुगर की वजह से होती है। तो केवल एक ग्लूकोज की वजह से, शुगर की वजह से डायबिटीज़ नहीं होती है, इंसुलिन का बहुत बड़ा रोल है और पूरा मेटाबॉलिज्म इसमें इफ़ेक्ट होता है। तो अपनी बीमारी को थोड़ा सा जानिए, पहचानिए, इससे आपको ट्रीटमेंट में परहेज़ करने में बहुत आसानी होगी। आगे हम बताएंगे आपको डायबिटीज़ के कुछ कॉम्प्लिकेशंस, इसके साइन सिम्टम। आज के लिए आपकी बीमारी को समझने के लिए इतना ही। नमस्कार।